अगर आप पोटैटो फिलिंग वाले कोई नाश्ता, फ्रेंकी या रैप खा के बोर हो गए तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर रैप। ये एक हेल्दी रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप पालक पनीर की सब्जी बना के बोर हो गए तो इस तरह से बच्चों को दीजिए, उसे भी बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले रैप बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप जितना गेहूं का आटा और 1.5 कप जितना मैदा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। रैप को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा लिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम सारी चीजों को एक बार हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हाँ सारी चीजें वो अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। आप एकदम हार्ड या एकदम सॉफ्ट आटा ना गूंदे, यहाँ पे हमें रोटी जैसा आटा गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और डो को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा आटा है वो एकदम ड्राई ना हो और हाथों में चिपके भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑयल से आटे को ग्रीस कर लिया है। अब हम डो को हाथ में ले लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से हम उसे राउंड शेप में कर लेंगे। और पीछे का हिस्सा है उसे भी हम एकदम अच्छे से सील कर देंगे। आटे को इस तरह करने से उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं और हमारा आटा है वो अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पे हम आटे को ढक देंगे, 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम पालक पनीर की फिलिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पालक को ब्लांच करना है। पालक को ब्लांच करने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन में पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके अंदर हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और बेकिंग सोडा भी 1 पिंच जितना हम ऐड कर देंगे ताकि पालक की इम्प्यूरिटीज है वो निकल जाए। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके अंदर मैंने 400 ग्राम जितनी पालक को अच्छे से वॉश करके ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हम पालक को अच्छे से ब्लांच कर लेंगे और पालक के पत्ते जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे करीबन 2-4 मिनट हो गई और हमारे पालक के पत्ते वो अच्छे से ब्लांच हो गए। अब हम ब्लांच किए हुए पालक के पत्ते को एक बर्फ वाले पानी में ऐड कर देंगे ताकि उसका ग्रीन कलर है वो बना रहे। तो करीबन 4-5 मिनट तक हम बर्फ वाले पानी में रखेंगे ताकि वो ठंडे हो जाए अच्छे से और उसका ग्रीन कलर बना रहे। तो यहाँ पे करीबन 4-5 मिनट हो गई है। अब हम पालक के पत्ते को पानी से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेनर की मदद से मैंने पानी को पालक के पत्ते से सेपरेट कर दिया है ताकि सारा पानी वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम एक मिक्सी जार लेंगे। उसके अंदर हम सारे पालक के पत्ते हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम मिक्सी में बिना पानी के पालक के पत्ते को इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पालक के पत्ते हैं वो अच्छे से पीस गए। अब उसका हम मसाला रेडी कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना जीरा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए 1 टेबल स्पून जितना अदरक ऐड कर दिया है। उसी के अंदर 4 से 5 कली लहसुन की चॉप की हुई ऐड कर दी है। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे हमारे अदरक लहसुन है वो थोड़ा सा पक गए हैं। अब यहाँ पे हम 1 पिंच जितना हींग ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक छोटी कटोरी जितना ग्रीन चिली चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे जो कम स्पाइसी है। आप चाहे तो स्पाइसी वाली ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ इसकी जगह आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली को अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसे 1 मिनट तक पका लिया है। तो यहाँ पे हम एक बड़ा बाउल जितना चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे, उसे भी सबके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऑनियन को अच्छे से पका लेंगे जब तक वो ट्रांसफर ना हो तब तक। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हमारे ऑनियन है वो अच्छे से पक गए हैं। तो हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम सारे सूखे मसाले वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। मसाले में हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना किचन किंग मसाला, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम सारे मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम है वो स्लो ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। सारे मसाले एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम बीच में थोड़ी सी जगह कर लेंगे
और उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर देंगे। बटर को मसाले के साथ ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हम बटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 या 2 मिनट तक मसाले को इस तरह से मिला के अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे करीबन 2 मिनट हो चुकी है और हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो पालक को पीस के रखा था वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। लास्ट में मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अब हम पालक को भी मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से पालक जब मसाले के साथ मिक्स हो जाए तब हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी पालक है वो अच्छे से मसालों के साथ पक जाए। यहाँ पे करीबन 1 या 2 मिनट हो चुकी है और हमारी पालक है वो अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून जितना केचप ऐड कर देंगे, उसे भी पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब केचप पालक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब यहाँ पे हम 200 ग्राम जितना ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे, उसे भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर को मिक्स करने के बाद हम मसाले को ऐसे ही 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारी पालक पनीर की फिलिंग रेडी है। अब हमने जो रैप बनाने के लिए आटा गूंद के रखा था उसे खोल देंगे और हाथों की मदद से हम एक बार आटे को थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ कर लेंगे ताकि हमारा रैप है वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने आटे को एक बार स्मूथ कर लिया है। अब डो में से हम रोटी से थोड़े बड़े साइज का पेड़ा निकाल लेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में रख के पेड़े को अच्छे से गोल कर लेंगे। अब उसका हम रैप बना लेते हैं। तो रैप बनाने के लिए मैंने सूखा आटा लिया है। सूखा आटे में आप मैदा या व्हीट फ्लावर कुछ भी ले सकते हैं। तो सूखा आटे से हम पेड़े को डस्ट कर लेंगे और चकना बेलन की मदद से हम रोटी से बड़े साइज का रैप बना लेंगे। तो ये आसानी से रोल हो जाता है। आप बीच में चाहे तो सूखा आटा और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रोटी से बड़ी साइज का रैप बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज का रैप है वो अच्छे से रोल कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा रैप है वो पकाने के लिए रेडी है। तो पकाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे एक तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके ऊपर हम रैप डाल देंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखनी है। रैप के ऊपर जब छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो जाए तब हम रैप को दूसरी साइड पलट देंगे। अब हम रैप की ऊपर की साइड पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे और उसे दूसरी साइड हम पलट देंगे। दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और स्पैचुला की मदद से हम उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि दूसरी साइड पे थोड़े से ब्राउन स्पॉट आ जाए। अब हम दूसरी साइड पे भी उसे पलट देंगे। दूसरी साइड पे भी स्पैचुला की मदद से उसे प्रेस करके हम दूसरी साइड को भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें 60 to 70% ही रैप को पकाना है। यहाँ पे हमारे रैप की एक शीट है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम बाकी के सारे रैप है वो रेडी कर लेंगे। अब हम रैप को असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑनियन, टमाटर और कुकुम्बर को स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज ले लिया है। रैप के अंदर लगाने के लिए यहाँ पे हम एक सॉस रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून जितना ग्रीन चटनी, 2 टेबलस्पून जितना टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून जितना मायोनीज लिया है। तीनों चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पे हमारी सॉस लगाने के लिए रेडी है और यहाँ पे मैंने जो रैप बना के रखा था वो यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर ली है। तो आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे हमारे रैप है वो कितने सॉफ्ट है। तो उसमें से यहाँ पे मैंने एक रैप की शीट ले ली है। अब हम रैप की शीट के अंदर नाइफ की मदद से बीच में से एक बाहर की तरफ एक कट लगा लेंगे ताकि वो हम अच्छे से फोल्ड कर सके। तो इस तरह से मैंने कुछ कट लगा लिया है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि चारों हिस्से बराबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप कट लगा ले और हम उसके ऊपर अब हम सॉस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सॉस रेडी करके रखा था उसे हम पूरे रैप की शीट के ऊपर अच्छे से फैला देंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सॉस लिया है ताकि हमारा रैप है वो ड्राई ना लगे। अब हम रैप के ऊपर 1 या 2 स्लाइस ऑनियन के कट किए हुए रख देंगे। उसी के ऊपर हम स्लाइस किए हुए कुकुम्बर रख देंगे। उसके ऑपोजिट में मैंने 3 स्लाइस टमाटो की रख दी है। आप कोई और भी सलाद भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वह हमने जो पालक पनीर की फिलिंग रेडी करके रखी थी उसे भी हम एक साइड पे फैला देंगे अच्छे से और उसके सामने की साइड पे हम ग्रेट किया हुआ चीज भी ऐड कर देंगे। अब हम पूरे सलाद के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। अब हम रैप को फोल्ड कर देते हैं। तो जो हमने कट की हुई साइड थी वहां से हम एक के ऊपर एक लेयर इस तरह से रखते जाएंगे
ताकि हमारा रैप है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से रैप को फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा एक रैप है फोल्ड करके रेडी हो चुका है। इस तरह से हम बाकी के सारे रैप है वो रेडी कर लेंगे। तब इसे हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे एक तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम तवे को थोड़ा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकने के लिए रैप को मैंने तवे के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे हम दो रैप को एक साथ सेक लेंगे। रैप को सेकने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की लेयर के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे रैप है वो अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो। अब हम दोनों रैप को सावधानी से दूसरी साइड पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि रैप के ऊपर कितने अच्छे ब्राउन स्पॉट आए हैं और रैप की ऊपर की साइड है वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम ऊपर की साइड के ऊपर थोड़ा सा दबा देंगे ताकि दूसरी लेयर भी हमारी क्रिस्पी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे करीबन 1 मिनट हो चुकी है और दूसरी साइड पे अभी हमारे रैप है वो अच्छे से पक गए। अब हम रैप की साइड पका लेते हैं। तो इस तरह से आप रैप को खड़ा कर दीजिए और थोड़ी देर इस तरह से आप चिमटी की मदद से पकड़ लीजिए ताकि साइड है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों रैप को साइड से भी पका लिया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों रैप है वो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ब्राउन क्रिस्पी और फिलिंग है वो बाहर भी बिल्कुल नहीं निकली। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैप को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। रैप के ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया और चीज भी ऐड कर दिया है, उससे देखने में रैप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे पालक पनीर के हेल्दी टेस्टी रैप रेडी हो चुके हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।